नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई परेशानी अथवा समस्या अथवा दिक्कत तो आपको नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके समर्थन में मैं प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हूं। ठीक है, देखना चाहूंगा कि क्लास के अंदर वर्तमान में अवंतिका मिश्रा, पल्लवी शर्मा, रितिका कंबोज, संजना देशबंधु, दीपक अक्षांश, ये कौन सा है, एकांश, मोनिका मुदगल, अवंतिका, ठीक है, देशबंधु। ठीक है, चलिए, और भी बहुत खतरनाक खतरनाक बच्चे क्लास में आए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए भाई, क्लास को स्टार्ट करें। अंतिम क्लास में मुझे बता दीजिए किस पॉइंट पे हम पहुंच चुके थे, जिससे आगे का जो पॉइंट है वो स्टार्ट किया जा सके एंड बड़े ही क्लासी तरीके से स्टार्ट करने के लिए हम इसको तैयार हैं। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या तो आपको नहीं है। शर्मा जी कैसे हो? शर्मा जी, हाँ, लास्ट क्लास में भाई यहां तक चर्चा हो चुकी थी, इससे आगे अब हम बढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में यहां तक चर्चा हो चुकी थी, अब इससे आगे हम बढ़ रहे हैं। हाँ जी, अनुष्का, चलो भाई अनुष्का, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 178 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 177 तो हम पढ़ चुके थे, तो 178 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बाबू, हेडिंग डाल लेंगे विधान मंडल के अधिकारी। 177 हो गया था भाई साहब। हेडिंग डाल लीजिए विधान मंडल के अधिकारी। क्या होनी चाहिए हेडिंग? विधानमंडल के अधिकारी। विधानमंडल के अधिकारी, अधिकारी। तो विधानमंडल के अधिकारी के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेचर की हम चर्चा करते हैं। जरा आप समझिएगा, आपको आर्टिकल देखने को मिलता है आर्टिकल 178, 178 के बाद 179, 80 ऐसे हम देखते हैं। तो पहले आर्टिकल 178 देखते हैं। अब आर्टिकल 178 को समझिए। ठीक है, चलिए खुशी, बहुत ध्यान से इसको नोट करो। ठीक है, इतना अच्छा नाम है आपका, आप कह रही हैं आपका नाम ना लिया जाता। आर्टिकल 178 के अंदर भाई मेरे लिखा हुआ है कि जो विधानसभा होगी, विधानसभा के अंदर जो आप देख सकते हैं जो पद होता है वहां के स्पीकर का, तो उसके बारे में चर्चा की जाती है। विधानसभा के स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर, इसी को अध्यक्ष भी कहा जाता है, तथा उपाध्यक्ष का पद। स्पीकर यानी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद, उपाध्यक्ष का पद कहने का मतलब है पोस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्पीकर एंड वाइस स्पीकर। तो स्पीकर और वाइस स्पीकर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, यह समझ लेना, स्पीकर तथा उपाध्यक्ष, इनके पद की यहां चर्चा की जा रही है, तो इन्हीं के बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बात को समझिएगा भैया। इनका जो चयन होता है, इनका चयन विधानसभा से ही होता है, इनका चयन विधानसभा से ही होता है, इनका चयन विधानसभा से ही होता है, विधानसभा से ही होता है, विधानसभा से ही होता है। ठीक है, अपॉइंटेड फ्रॉम, अपॉइंटेड फ्रॉम, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा से ही इनका चयन होता है, ये हमें पता है। ठीक है, क्लियर सी बात है। इनके लिए कोई स्पष्ट प्रणाली नहीं होती, बहुत साधारण प्रणाली होती है जिसमें से इनको चुन लिया जाता है। ठीक है, ओके।
सो अब नो नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 179। इनको आप पद से हटाया जाना, पद मुक्ति। ठीक है, ठीक है। विधानसभा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष यानी कि उप स्पीकर की पद मुक्ति, की पद मुक्ति, की पद मुक्ति, इसकी पद मुक्ति का जिक्र यहां पर किया गया है। ठीक है, तो इसकी पद मुक्ति को हम देखते हैं। वो चीज भी बहुत ध्यान से इसमें आप समझेंगे कि विधानसभा स्पीकर, ठीक है, तथा उपाध्यक्ष, विधानसभा स्पीकर तथा उपाध्यक्ष की जो पद मुक्ति है वो किस प्रकार से की जा सकती है उसकी चर्चा भी यहां पर की गई है। ठीक है जी हां, देखते हैं। सचिन भैया, 1 आध साल का कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता उस टेन्योर में जिसकी आप बात कर रहे हो, इसको ध्यान दो पहले। ठीक है, इनकी पद मुक्ति, रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड वाइस स्पीकर, वाइस स्पीकर। रिमूवल की जो प्रक्रिया है वो है विधानसभा में विधेयक लाकर, विधानसभा में विधेयक लाकर। प्रक्रिया कैसी है? विधानसभा में विधेयक लाकर, विधानसभा में विधेयक लाकर ऐसा किया जा सकता है। विधानसभा में विधेयक लाकर, विधानसभा में विधेयक लाकर, विधेयक लाकर, विधानसभा में विधेयक लाकर, कोई भी एक विधेयक आप लाएंगे विधानसभा में, उसको लाकर ऐसा किया जा सकता है। ठीक है भाई, बिल, बाय बिल फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल लाकर ऐसा किया जा सकता है, जो कि संभवतः है काफी उचित भी रह सकता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 180। ठीक है, आर्टिकल 180, इसके अंदर बताया गया है कि अगर स्पीकर नहीं होगा तो स्पीकर के स्थान पर उप स्पीकर कार्य करेगा। स्पीकर की अनुपस्थिति में, कर की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में उप स्पीकर द्वारा कार्य किया जाना, उप स्पीकर द्वारा कार्य किया जाना। ठीक है, चलिए। होल्डिंग ऑफ वर्क बाय स्पीकर या वाइस स्पीकर, in absence of holding of work by vice speaker, in absence of speaker। इनका काम क्या होता है? देखो, विधानसभा में कोई भी चीज होती है उस पर बहस कराना इनका महत्व होता है। ठीक है, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के जो आप कह सकते हैं ड्यूटी क्या होती है? सर, ड्यूटी होती है विधानसभा में मर्यादा बनाए रखना। जिम्मेदारी, कर्तव्य क्या होता है? ठीक है, किसी भी विधेयक पर बहस कराना, विधेयक पर बहस कराना। ठीक है, डिस्कशन ओवर अ बिल, पहली। दूसरी आपको देखने को मिलती है कि जिसके ऊपर भी चर्चा चल रही है, जो भी मतलब विधेयक था उस पर आपने बहस कर ली, तो उसके पश्चात जो मर्यादा है वो बनाए रखनी पड़ेगी। ठीक है, मर्यादा जो है बनाए रखनी पड़ेगी। तो मर्यादा को भी आप बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे। ठीक है, सदन में मर्यादा बनाए रखना, मेंटेन डेक्यूरम इन हाउस, सदन में मर्यादा बनाए रखना, डेक्यूरम इन हाउस, डेक्यूरम इन हाउस बनाए रखना, ये भी जरूरी होगा। ठीक है, कृपया करके इसको नोट करिए, देन हम आगे बढ़ेंगे। ये विधानमंडल के अधिकारी हैं। हाँ भाई साहब, यहां विधानमंडल के अधिकारी हेडिंग है, इसके अंदर अभी खाली विधानसभा के पढ़े, अगले पेज पे विधान परिषद के पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के नोट्स मेरे टेलीग्राम पे पढ़े हैं, नहीं मिले तो बता देना, दोबारा अपलोड कर दूंगा।
कैन यू नो दिस डाउन? आप नोट करिए कृपया करके। जैसे आप नोट कर ले तुरंत बताओ भाई। एक छात्र हैं जिनका नाम है क्या, कोई तो कह रहा है सर विधानसभा के सदस्य कितने होते हैं? भैया विधानसभा हर एक राज्य में अलग होती है, हर एक राज्य में अलग होते हैं। हम्म। अब तुझसे दगा होगी पहले वर्दी। क्या कह रहे हैं मनीष? तुम ये एक तो तीन चार चीते लगे हुए हैं क्लास में, शायरी पे शायरी, शायरी पे शायरी। मुझे कमेंट समझ में नहीं आ रही। आज चीता बना रखा है तुमने, कमेंटों का जहाज बना दिया आज। चलो आ जाओ, यहां देखो। तो विधानमंडल के अंदर ही हम सदस्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेम पेज के अंदर ही। इसको आप देखिएगा, बाकी के जो नीचे के पेज है इनको उड़ाता हूं। अब हम देखते हैं विधान परिषद के बारे में। किसके बारे में? विधान परिषद के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए विधान परिषद के बारे में। तो आर्टिकल आपको देखने को मिलता है 182। अब आर्टिकल 182 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 182 करता है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, या आप सीधे तौर पर कह सकते हैं स्पीकर एंड डेप्यूटी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। स्पीकर सॉरी चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन, स्पीकर जो चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो भाई ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन होते हैं उनकी चर्चा की गई, चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनकी थोड़ी बात की गई है। यानी सभापति, यानी किसके अंदर सर? विधान परिषद में। किसमें? विधान परिषद में। विधान परिषद में सभापति व उपसभापति, उपसभापति व उपसभापति। तो इसके अंदर सभापति और उपसभापति के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है सर। आर्टिकल 181 में क्या जरूरी नहीं है, आर्टिकल 181 में सिर्फ ये बताया हुआ है कि अगर दोनों में कोई नहीं होगा तो जो समिति बनी हुई है 6 सदस्यों की उसमें से कोई एक चयनित होगा। आर्टिकल 181 नॉट इंपोर्टेंट। वैसे इनका कार्य क्या होता है? इनका जो चयन होता है, चयन, इनका चयन होता है, अपॉइंटमेंट जो होता है वो विधान परिषद से ही होता है। विधान परिषद से ही होता है, विधान परिषद से ही होता है, से ही होता है। दे आर अपॉइंटेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल, दे आर अपॉइंटेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरी बात, चलो चयन तो हमने बता दिया कि ठीक है भैया, चयन जो हो रहा है, इनके अपॉइंटमेंट जो हो रहा है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से हो रहा है, विधान परिषद से हो रहा है। दूसरी चीज इसमें आप बताइए, जैसे इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य है विधेयक पर बहस कराना और मर्यादा बनाए रखना। विधेयक पर बहस प्लस सदन की मर्यादा बनाए रखना, प्लस सदन की मर्यादा बनाए रखना, सदन की मर्यादा बनाए रखना, बनाए रखना भी इसका काम होता है। तो सदन की मर्यादा बनाए रखना भी इसी का काम है। यह आर्टिकल 182 के अंदर देखने को मिल जाता है। दूसरी बात होती है कि भाई इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, वो आर्टिकल 183 में बताया गया। रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ ठीक है, चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन, चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन, एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन, चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। सभापति स्लैश उपसभापति को पदमुक्त करना, को पदमुक्त करना, पदमुक्त करने का मतलब उनको उनके पद से हटा देना है ना भाई। चलिए आर्टिकल 184,
प्रक्रिया क्या है वैसे, पद से हटाओगे तो प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया प्रक्रिया है विधान परिषद में विधेयक लाकर, विधान परिषद में विधेयक लाकर, विधान परिषद में विधेयक लाकर, विधेयक यानी अ बिल इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये प्रोसेस है। 184 सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा कार्यभार, सभापति की अनुपस्थिति में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा कार्यभार संभाला जाना, उपसभापति द्वारा कार्यभार संभाला जाना, कार्यभार संभाला जाना, संभालना, कार्यभार संभालना। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, होल्डिंग ऑफ ठीक है वर्क in absence of holding of work by VP in absence of chairman। ठीक है, ठीक है, काइंडली इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो ठीक है, जिसको नोट्स नहीं मिल रहा है मैं रीअपलोड करा दूंगा। ठीक है, काइंडली इसको नोट कर लो। जैसे ही नोट हो जाए तुरंत बताना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अरे भाई बस 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 आस्था, बस नोट हो गया है तो बताइए। मैं ठीक हूं यादव जी, आप बताओ कैसे हो? ना 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 ना, जब आपका नोट हो जाए तुरंत बता देना। चेतन, हाँ भाई काफी है ये। चलो जी चलो, तो हो गया। तो यहां पे हम इस चीज को भी क्लियर कर पाए। अब सेम चीज आर्टिकल 185 इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता। ठीक है, 185 इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता। अब यहां सीधा हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, द प्रोसीजर्स ऑफ लेजिस्लेचर, आर्टिकल 189 प्रोसीजर्स ऑफ लेजिस्लेचर। चलो मिश्रा, नोट कर लिए मिश्रा? ठीक है, ठीक है, चलो प्रोसीजर्स ऑफ लेजिस्लेचर। प्रोसीजर्स ऑफ लेजिस्लेचर, प्रोसीजर्स ऑफ लेजिस्लेचर की चर्चा करते हैं। इसका मतलब है विधान मंडल की प्रक्रियाएं, विधान मंडल प्रक्रियाएं, क्रियाएं। तो विधानमंडल की प्रक्रियाओं के जो उल्लेख है वो हम यहां पर करते हैं, विधानमंडल की प्रक्रियाओं का उल्लेख। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलो बहुत इंपॉर्टेंटली हम समझते हैं विधानमंडल की प्रक्रियाओं में। सबसे पहले एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 189, आर्टिकल 189। अब आर्टिकल 189 किस चीज पर रिलेट करता है? विशाल बाबू, नाम है विशाल बाबू। ठीक है, आप कभी मुझसे कहोगे आप क्यों कह रहे हो भाई, नाम लिखा है उसका। अच्छा, 189 में लिखा हुआ है कि विधानमंडल की गणपूर्ति, विधानमंडल की गणपूर्ति, विधानमंडल की गणपूर्ति, गणपूर्ति। इसका मतलब है कॉरम ऑफ लेजिस्लेचर, कॉरम ऑफ लेजिस्लेचर। एक लेजिस्लेचर के अंदर जो कॉरम होता है वो किस हिसाब से कार्य करता है उसके बारे में चर्चा की गई है। नाउ वी टॉक अबाउट द लेजिस्लेचर, नाउ वी टॉक अबाउट द लेजिस्लेचर। देखो लेजिस्लेचर के अंदर जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सर लेजिस्लेचर है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमें एक चीज समझ में आती है कि जो विधानमंडल है, जो विधानमंडल है, इसके बारे में अगर चर्चा करेंगे भी तो कुछ इस प्रकार से चर्चा होगी कि विधानमंडल में अगर चर्चा करेंगे भी तो कुछ इस प्रकार से चर्चा होगी कि
ठीक है, विधानमंडल में अगर हम चर्चा करेंगे तो किस प्रकार से चर्चा होगी कि ये होता क्या, पहले गणपूर्ति क्या होता है? ये कोई भी मीटिंग या प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम उपस्थिति, कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम उपस्थिति, न्यूनतम उपस्थिति, न्यूनतम उपस्थिति। तो मिनिमम मिनिमम प्रेजेंस टू स्टार्ट अ मिनिमम प्रेजेंस टू स्टार्ट अ मीटिंग। सेम आपको आर्टिकल 100 में देखने को मिलता है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड कॉरम। तो विधानमंडल में 10% होता है, 10% ऑफ हाउस होता है, तो उसका या तो इसे 10% ऑफ हाउस बोल लीजिए या आप इसको बोल लीजिए 1/10। तो अगर 100 लोग हैं सदन में तो उसका 10% यहां पे चाहिएगा ही चाहिएगा। ठीक है, चलिए चलिए, अब तुम्हें यार मैं क्या बताऊं बाल को। एक यहां कमेंट कर रहा है तुम्हें, मतलब मैं बता ही देता हूं। आकाश कुमार का कमेंट है कि फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, चमेली का ना समझना, आशिक हूं आपका किसी और का, आशिक हूं आपका अपनी सहेली का ना समझना। आकाश कुमार। प्रीत अगला, ये जो रोज इतना जहर उगलती हो, ये जो रोज इतना जहर उगलती हो, किसी सांप को गले लगाया था क्या? तो फिर वो सांप आप होनी चाहिए हो। ठीक है, खैर। ये क्या है, ये है क्या है, ये नोट कर लिया तुमने? हैं? चलिए, और डट जाकती बात ना सुना हूं, ठीक है, उड़े ना उठ करो, फिर हम आगे चल रहे हैं फिर। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं देन हम। चलिए, नोट हुआ तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। आर्टिकल 189 आपने कर लिया। नाउ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 198। 198, अब आर्टिकल 198 को समझिए। अब आर्टिकल 198 किस बारे में बात करता है वो समझिए। देखो, आर्टिकल 198 के अंदर बताया गया प्रोविजन ऑफ स्टेट मनी बिल, प्रोविजन ऑफ स्टेट मनी बिल, स्टेट मनी बिल, प्रोविजन ऑफ स्टेट मनी बिल की यहां पर चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए। अब प्रोविजन ऑफ मनी बिल का मतलब क्या होता है? राज्य, या आप कह सकते हैं कि प्रोविजन है तो राज्य धन विधेयक के प्रावधान होते हैं। राज्य धन विधेयक प्रावधान, राज्य धन विधेयक प्रावधान, विधेयक प्रावधान, राज्य धन विधेयक प्रावधान आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये बिल्कुल उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से आपको आर्टिकल 109 में देखने को मिलता है। ये बिल्कुल केंद्र वाले जो प्रोविजंस होते हैं वो सेम होते हैं। इसके अकॉर्डिंग यही लिखा हुआ है कि राज्य का धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश हो सकता है। इट कैन ओनली प्रेजेंटेड इन विधानसभा, या केवल विधानसभा में आ सकता है। कैन ओनली प्रेजेंटेड इन विधानसभा, इन विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली। ये केवल और केवल विधानसभा में आ सकता है। पेश केवल विधानसभा में, पेश केवल विधानसभा में, पेश केवल विधानसभा में, पेश केवल विधानसभा में। तो इसको पेश कहां किया जा सकता है? केवल और केवल विधानसभा में इसको पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आपको देखने को मिलता है 199, इसमें है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, और वो भी कौन सा? स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट मनी बिल, स्टेट मानेबल, डीप माने स्टेट मानेबल। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट मनी बिल का क्या है भाई? राज्य धन विधेयक परिभाषा, राज्य धन विधेयक परिभाषा,
राज्य धन विधेयक की जो परिभाषा है वो आपको यहां देखने को मिल जाती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए। और वो भी गवर्नर की पूर्व अनुमति से। जी हां, पेश केवल विधानसभा में हो सकता है, गवर्नर की पूर्व अनुमति से ही पेश हो सकता है। इसको ये चाहे तो लिख सकते हैं, गवर्नर की पूर्व अनुमति से। गवर्नर की पूर्व अनुमति से, गवर्नर की पूर्व अनुमति से ऐसा हो सकता है। गवर्नर की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, कंसेंसस की जरूरत होती है। ये आर्टिकल 198 है, प्रोविजन ऑफ स्ट्रीट मनी बिल। ठीक है, नोट करिए। नोट होते ही तुरंत बताओ। सर क्या कॉन्स्टिट्यूशन खरीदने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन खरीदना पड़ेगा? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन खरीदना पड़ेगा? नहीं, जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट यूज करते हैं, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉट नेट नाम की वेबसाइट पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉट नेट। हैव यू नोटेड इट? आगे बढ़े, आगे इसके और प्रोविजंस के बारे में देखते हैं। आगे इसके और प्रोविजंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, और बताओ भाई, क्या चल रहा है आपके यहाँ? तैयारी कैसे चल रही है तुम्हारी? जितने भी उपस्थित हैं वो बताओ, तैयारी कैसे चल रही है? करंट अफेयर वगैरह सब पढ़ रहे हो ना ध्यान से? पढ़ते रहा करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो, आर्टिकल 200। अब आर्टिकल 200 में क्या है कि किसी भी राज्य के विधेयक पर अंतिम स्वीकृति राज्यपाल की होगी। राज्य विधेयक पर अंतिम स्वीकृति राज्यपाल की होगी। अंतिम स्वीकृति राज्यपाल की होगी। राज्यपाल की होगी, की होगी। अंतिम स्वीकृति राज्यपाल की होगी, याद रखना। लास्ट परमिशन ओवर अ बिल इज बाय गवर्नर। ठीक है, याद रखिएगा। ये किसने कहा प्रीत तुमको? आर्टिकल 201। प्रीत मेरे भाई, ये किसने कह दिया तुमसे? चलिए, बाकी हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट। ठीक है, चलो। क्या 201 में बताया गया है कि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति की इच्छा के लिए, राष्ट्रपति के, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के विचार क्या है, राष्ट्रपति के विचार के लिए विचाराधीन कर सकता है, या राष्ट्रपति की आज्ञा के लिए विचाराधीन कर सकता है। राष्ट्रपति की आज्ञा के लिए, राष्ट्रपति की आज्ञा के लिए, राष्ट्रपति की आज्ञा के लिए विचाराधीन कर सकता है। आज्ञा के लिए विचाराधीन कर सकता है, विचाराधीन कर सकता है, विचाराधीन कर सकता है। तो राज्यपाल का यही काम होता है, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति की आज्ञा के लिए विचाराधीन कर सकता है। तो गवर्नर कैन होल्ड द बिल फॉर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए उसे रोक सकता है। ठीक है, चलिए। अब 202 में होता है एक राज्य का जो भी बजट होता है उसका चर्चा की जाती है, एनुअल फाइनेंशियल बजट के अंदर चर्चा की जाती है, एनुअल फाइनेंशियल बजट में उसकी चर्चा की जाती है। अब 202 को अगर मैं देखूं, आर्टिकल 202, तो इसमें है एनुअल फाइनेंशियल
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, तो इसको क्या बोला जाता है? राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण। राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उस चीज की यहां चर्चा की जा रही है। तो राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसकी यहां पर चर्चा की जा रही है, उसको थोड़ा सा समझिएगा। अब भाई राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसके बारे में अगर मैं देखूं और समझूं तो हमें क्या पता लगेगा? वो देखिए सर जी, हमें यहां से एक बहुत क्लियर बात पता लगती है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। समझने की कोशिश क्या है वो देखिए। सर जी यहां एक बात बताई गई कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो व्याख्या है, जो ब्यौरा है, वो आपको देना है। ठीक है सर। अब वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में अगर मैं उल्लेख दूं तो उस उल्लेखना को आप किस प्रकार से संचालित कर सकते हैं वो समझिएगा। भाई मैं आपको स्पष्ट करता हूं इसके बारे में। अगर आप देखेंगे तो राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कुछ इस प्रकार से इस भांति किया गया है। इसका मतलब है कि राज्य के बजट की भांति कार्य करता है। राज्य का बजट इस प्रकार से कार्य करता है, परंतु जो बजट शब्द है वो हम संविधान में यूज नहीं करते। बजट वर्ड इज नॉट यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो बजट वर्ड है, बजट वर्ड नॉट यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके स्थान पे ये टर्म यूज किया गया है। ठीक है, चलिए ओके, नाउ वी आर मूविंग फर्दर। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब नोट हो जाए तो बताना भैया। क्लास सही चल रही होगी यार। वाशु कैसी बात कर रही हो? ठीक है, ये आर्टिकल 202 था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 210 की, फिर 213 की, और फिर ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, यानी पूर्ण हो जाएगा। और बताओ कैसे हैं आप लोग? ठीक है भाई संतोष, ठीक है। और बताइए सर, आपके हिसाब से बेस्ट बुक कौन सा है जीएस के लिए? जीएस के लिए आपको वर्तमान में किताब लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये आपके लिए पर्याप्त से कहीं अधिक है। सर स्पीकर को हटाने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम एक नंबर सवाल है भैया। अगर इस वाले को हटाओगे, आर्टिकल 178 वाले को, तो इसमें चाहिएगी स्पेशल मेजोरिटी। अगर सभापति को हटाओगे, इसके लिए चाहिएगी नॉर्मल या ऑर्डिनरी मेजोरिटी। ठीक है, चलिए अब पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर आर्टिकल 210। ये लेजिस्लेचर की लैंग्वेज के बारे में है। लेजिस्लेचर की लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज यूज्ड इन लेजिस्लेचर, लैंग्वेज यूज्ड इन लेजिस्लेचर में इसकी बात की जाती है। लैंग्वेज यूज्ड इन लेजिस्लेचर। आर्टिकल 210 विधानमंडल की भाषा। विधानमंडल की भाषा, विधानमंडल की भाषा, विधानमंडल की भाषा। लैंग्वेज यूज्ड इन लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, लैंग्वेज यूज्ड इन लेजिस्लेचर, लैंग्वेज यूज्ड इन लेजिस्लेचर। ठीक है, चलिए। तो भाई विधानमंडल की भाषा की चर्चा यहां पर की गई है। ठीक है, चलो तो इसके बारे में बात करते हैं। सिम क्या इशू है सर? क्लास रुक रही है बीच बीच में। सर लेटेंसी का इशू होगा, मैं चेक करा लेता हूं, आप इसको देख लो थोड़ा। तो इसमें चर्चा की गई कि हिंदी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बिल ऑफ 1963, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज एक्ट आता है आपका, जो 1963 में आया था, जिसके हिसाब से इसके बारे में चर्चा की गई थी। ठीक है, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज एक्ट आपका आया था 1963 में। पार्लियामेंट्री
लैंग्वेज एक्ट आया था आपका, एक्ट आपका आया था 1963 में। उसके अंदर इस प्रकार की जो चर्चा है वो की गई थी। ठीक है, चलिए, तो ये चर्चा की गई है 1963 के पार्लियामेंट्री लैंग्वेज एक्ट में। संसदीय भाषा अधिनियम, संसदीय भाषा अधिनियम, संसदीय भाषा अधिनियम। ठीक है, बाकी या तो हिंदी होगी या राजभाषा होगी, जो भी उस राज्य की राजभाषा है, हिंदी या राज्य की राजभाषा, राज्य की राजभाषा, जो राज्य की राजभाषा है वो यहां पर होगी। ठीक है, चलिए, राजभाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। जब हम संविधान का भाग 17 पढ़ेंगे तो उसकी हम चर्चा कर लेंगे राजभाषा क्या है। ठीक है, राजभाषा वो होती है जिसमें हमारे ज्यादातर राज व्यवस्था के कार्य होते हैं। अच्छा, एक बात समझना, लेकिन इस कार्य का प्रकाशन या फिर इन जितने भी विधानमंडल के अधीन हो रहे कार्य होते हैं, इन कार्यों का प्रकाशन हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है। कार्य का प्रकाशन, प्रकाशन, कार्य का प्रकाशन, पब्लिशिंग ऑफ वर्क, पब्लिशिंग ऑफ वर्क is in dual language, is in dual language, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। जो संपादन होता है, इसका प्रकाशन होता है, कार्य का प्रकाशन दो भाषाओं में होता है, हिंदी व अंग्रेजी में। कार्य प्रकाशन हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 213 की, और इसी के साथ विधान मंडल की प्रक्रियाएं समाप्त होती हैं। आर्टिकल 213, इसमें राज्यपाल का एक तरीके से देखा जाए तो अध्यादेश इसमें देखने को मिलता है। राज्यपाल का अध्यादेश इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। राज्यपाल का अध्यादेश क्या देखने को मिलता है भाई? राज्यपाल का अध्यादेश। तो ध्यानपूर्वक देख लेंगे क्या है राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश, ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर, ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर, ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर, ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर। तो ये आपको आर्टिकल 213 में देखने को मिल जाता है। आर्टिकल 213 में देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है। जैसे आर्टिकल 213 होता है, सेम उसी तरीके से 123 भी होता है, लेकिन वो सेंटर के लेवल पे होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए। नोट करें, बताएं। हाँ भाई, नोट कर दिया, शाबाश। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। तो विधानमंडल की भाषा की भी हमने चर्चा कर दी और काफी बेहतरीन तरीके से इसको समझ भी गए। अब हम बात करते हैं
जो राज्य स्तर होता है, तो राज्य स्तर के अंदर आपको किस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था देखने को मिलती है। तो राज्य में न्यायिक व्यवस्था हेडिंग है, हेडिंग डाल लीजिए। मैं एक बार आपको सिलेबस को गो थ्रू कराता हूं। यहां पे हम राज्य में शासन भी देख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी देख चुके हैं, ठीक है, ये सब चीज शुरुआती चीज भी इसमें देख ही चुके हैं हम। तो अब हम यहां पर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या स्टार्ट करने वाले, सर जी न्याय व्यवस्था, लेकिन राज्य में। तो यहां पर एक और टॉपिक आप ऐड कर रहे हैं, राज्य में न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है। चलिए, राज्य में न्याय व्यवस्था स्टार्ट करें बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है। चलिए, हेडिंग डाल लीजिए, जुडिशरी इन स्टेट, जुडिशरी इन स्टेट। तो सबसे पहले इसके लिए आर्टिकल 214 से लेकर 237 तक देखने को मिलता है। जुडिशरी इन स्टेट, जुडिशियरी इन स्टेट, जुडिशियरी इन स्टेट आपको देखने को मिलता है। अब जुडिशरी इन स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्य में न्यायपालिका, राज्य में न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो राज्य में जो न्यायपालिका चलती है उसके बारे में इधर चर्चा की जा रही है, ठीक है। नहीं अजय भाई, उसके बीच में कोई जरूरी आर्टिकल नहीं है ना, इस वजह से मैंने नहीं कराए हैं। ये पॉइंट है। तो हम राज्य में न्यायपालिका की चर्चा करते हैं। इसके लिए जो आर्टिकल्स आपके जो है क्वांटिफाई होते हैं, तो वो देखिए जरा, जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 214 से लेके 237 तक, आर्टिकल 214 से लेकर 237 तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये संविधान के भाग 6 का ही हिस्सा है। तो अगर मैं संविधान के भाग 6 की चर्चा करूं, तो भाग 6 के अंदर ही आपको हिस्से देखने को मिलते हैं 3, और आर्टिकल देखने को मिलते हैं आर्टिकल 152 से 237। तो इसी के जो 3 हिस्से होते हैं, जिसमें एक होता है कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव, एक होता है विधायी यानी लेजिस्लेटिव, और तीसरा जो हिस्सा होता है जिसको कहा जाता है न्यायपालिका, न्यायिक। तो वो जो न्यायिक हिस्सा होता है वही ये है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। आर्टिकल 152 से लेकर 167, 168 से लेकर 212, और ये अब यहां पे देखने को मिल ही रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो आपके शुरुआत के 2 आर्टिकल बहुत जरूरी हैं, 214, 215। उसके बाद हम इसकी स्थापना की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आप आर्टिकल 214 देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होना चाहिए, वहां की जितनी भी न्याय व्यवस्था होगी वह उसी हाईकोर्ट पर निर्भर करेगी। प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट का होना, प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट होना चाहिए, हाईकोर्ट होना चाहिए, हाईकोर्ट हो, ठीक है। हाईकोर्ट इन ईच स्टेट, हाईकोर्ट इन ईच स्टेट, हाईकोर्ट इन ईच स्टेट, कि भाई प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट का होना तो बहुत जरूरी है, तो वो तो होना ही होना चाहिए, इस बारे में चर्चा की गई है, याद रखना, ठीक है। चलिए, प्लस इसके अंदर आपको ये भी देखने को मिलता है कि जो एक हाईकोर्ट होता है वो नजदीकी यूटी के लिए भी कार्य कर सकता है, और एक हाईकोर्ट 2 राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। एक नोट पॉइंट की भांति आप लिख लेंगे यहां पर, एक हाईकोर्ट, एक हाईकोर्ट किसी नजदीकी राज्य, किसी नजदीकी राज्य, एक हाईकोर्ट किसी नजदीकी राज्य, कॉमा, जो एक हाईकोर्ट होगा वो किसी नजदीकी राज्य के लिए काम कर सकता है, कर सकता है। तो एक हाईकोर्ट किसी नजदीकी राज्य, कॉमा, ठीक है, नजदीकी यूटी, नजदीकी यूटी के लिए कार्य कर सकता है।
के लिए कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है। तो ये सिर्फ एक नोट पॉइंट की भांति आप यहां लिख लेंगे। इसके लिए आर्टिकल कौन सा वो आपको आगे पता लगेगा, लेकिन ये 214 में लिखी हुई बातें हैं। द जुरिडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ नियर बाय स्टेट और ए नियर बाय यूटी। अ जुरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट दैट इज हाई कोर्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ नियर बाय यूटी टू अ नियर बाय स्टेट। बात आई समझ में है? मेरा पार्ट है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन ये चीज में लिखा हुआ क्या है सर? ये वैसे तो आर्टिकल 231 में लिखा हुआ है, बट मैं यहां सिर्फ इसकी चर्चा कर रहा हूं। पढ़ते हम इसको आर्टिकल 231 में ही है, ठीक है, लेकिन मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं खाली। ले यार, लिख ही दिया, ठीक है, ये एक नोट पॉइंट था खाली। अब हम देखते हैं आर्टिकल 215। एक हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। हाईकोर्ट विल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। A high court will be court of record, will be court of record। एक हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। एक हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होगा, न्यायालय होगा। एक हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। यानी किसी भविष्य के किसी मामले में, किसी भविष्य के किसी मामले में इसके द्वारा दिए गए डिसीजन को आधार बनाया जा सकता है। तो भाई ये थी आपकी आज की क्लास। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। अच्छा, कल शनिवार है, तो मैं सोच रहा हूं कि कल मैं आपको 2 क्लासेस रिकॉर्डेड डलवा दूं, जिससे कि आपका जो सिलेबस है वो काफी बेहतर आपके लिए हो जाए। ठीक है, तो मेरा अभी ये विचार है, अगर आप इस पे हामी भरते हैं तो वो चीज कराई जा सकती है। एक बार बता दीजिए। दूसरा, जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर करना चाहते थे, काफी सारे स्टूडेंट थे इस बैच के, वो भी मुझे एक बार बता दो, आपके लिए भी कुछ सॉल्यूशन कर देता हूं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो चाहते थे, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी भाई। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की बहुत ज्यादा डिमांड थी। ठीक है, तो बताइए, दोनों ही लोग बता दीजिए। ठीक है, देशबंधु को थोड़ा सा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्लास डाल देंगे। अरे पूनम हरो, 2 क्लास डाल देता हूं, बाकी तो मैं लाइव ही कराऊंगा। टॉपिक वाइज का बताओ। अरे 2 क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, 2 नहीं है कि ठीक है। विशाल शर्मा करें हैज योर विश। अच्छा, देखते हैं। ठीक है, आजा बैठ जा। फिर मैं लाइव आ जाऊंगा ना फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे यार 2 क्लास में कुछ मैटर नहीं है, इससे कि आपके बाकी सिलेबस करा देंगे ना आराम से, बढ़िया। हाँ जी, डलवा दो। अरे वो नया ही बैच था मेरा, अभी खत्म हुआ था, तकरीबन 3-4 ऐसा 20 दिन पहले खत्म हुआ होगा। हाँ, और जो करंट अफेयर के लिए जो कह रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, जो ये आपका चैनल है ना, जो जीत राणा जीएस आपका चैनल है, उस पे एकदम मस्त करंट अफेयर की टॉपिक वाइज वीडियो आज से स्टार्ट हो रही है। वीडियो रिकॉर्डेड अपलोड हुआ करेंगी। तो जो जीत राणा जीएस आपका यूट्यूब चैनल है, इस वाले चैनल पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर वीडियो सेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए आप रेडी रहिए, खुद को मजबूत तरीके से तैयार कर लेना, तो यहां पर देखने को मिल जाएगी टॉपिक वाइज करंट अफेयर। ठीक है, आज वीडियो डलेगी पहली, कब डलेगी? 4:30 बजे। आज 4:30 बजे आप देख लेना, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, 2 डलवा देंगे वीडियो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। कोई दिक्कत हो गई मैं लाइव भी पढ़ा दूंगा। और बताओ। ठीक है, चलिए। कल महामैराथन, यार ऐसी क्या, महामैराथनों से सिलेक्शन नहीं होता। आई रिपीट, महामैराथनों से सिलेक्शन नहीं होता। आई रिपीट, याद रखना, ये जो चीजें होती हैं, आप जिस दिन इस बात को समझ जाओगे, जिस दिन इस कोड को क्रैक कर दिया ना, तो मैं सिलेक्शन कैसे होता है तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सिर्फ अगर आपको अपना टाइम ही एडजस्ट करना है तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूं। ठीक है, मैंने अपने शब्दों को पूरा किया। ठीक है, और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे इन बातों के बारे में पता है। मैं कभी भी महामैराथन जैसी चीजों का प्रयोग बहुत रेयर ही करता हूं, मेरे ख्याल से वो चीज उचित नहीं है।
महामैराथन इस समय के लिए नहीं होती है। जब आपका एग्जाम होता है ना, कल एग्जाम है, आज पढ़ लो तो लॉजिकल है, ठीक है, या 2 दिन बाद एग्जाम है तब पढ़ लो, लॉजिकल है। अब अभी महामैराथन का क्या ऑब्जेक्टिव है, बताना जरा। और ये दौड़ थोड़ी चल रही है भाई, कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होंगे फिर तुम्हारे, अभी भी वो तभी भी वो, तो कॉन्सेप्ट, हाउ विल यू डेवलप योर कॉन्सेप्ट। हाँ, हाँ जी। इज देयर एनी चीट कोड और शॉर्टकट? नहीं जी, जीत राणा इज योर कंप्लीट पैकेज फॉर दिस। ओके, चलिए मिलते रहेंगे इसी तरीके से। बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ आकर। हाँ, राणा को हाँ नहीं, राणा को जी कहते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। ठीक है, आपके लिए चीजें बहुत अच्छी कर रहा हूँ, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लास डालूंगा आज शाम को 4:30 बजे। यूट्यूब पे तैयार रहना।